सीन स्टार्ट होता है तुम्हारा 28 जून। सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं और उनके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, मेन टॉपिक्स होते, मेन बातें होती हैं। जो दो मेन बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जो नीट का पेपर लीक हुआ वो, दूसरा जो धर्मेंद्र हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो उनसे वो इस्तीफा मांगते हैं। तुमने 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लीक हुआ था, कुछ हुआ नहीं हुआ। 2006 में AIIMS का पेपर लीक होता है, उसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। फिर तुम्हारा 2006 में सीबीएसई का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का लीक होता है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ। 2013 में एसएससी का पेपर लीक होता है, कुछ हुआ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, इतने में क्या ही होता है, 3-4 पेपर ही तो लीक हुए हैं। 2007 में आईसीआई का पेपर लीक होता है, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन भाई तुम गए थे धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लेने, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, आरएसएस एंटी आरएसएस नारे, एंटी हिंदू नारे, कश्मीर को आज़ाद करो, और क्या था उज्जवल अमर खालिद जिंदाबाद, अमर खालिद जिंदाबाद लग रहे हैं। और तुम्हारा लग रहा है अजफल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं नारा। ये कहाँ, ये प्रोटेस्ट किस था, किनका था, स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट था। सीता का पति राम है, फिर सीता का पति राम है, राम के नाम से मतलब अम्बानी को जोड़ा जा रहा है, अम्बानी का काम कराया जा रहा है राम जी के नाम से। दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, रोवायत के देख तुम्हें संतुष्टि है कि देखना है? अरे हमें तो बिल्कुल फिलहाल दूसरे वहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन और नारे लग रहे हिंदू कहता हूँ, और वो ब्राह्मण नहीं रहेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुस्लिम हिंदू है रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में, अनदर फ्रेश ब्लॉग में भाई सर, अनदर फ्रेश मॉर्निंग, अनदर फ्रेश ब्लॉग में भाई। ब्लॉग आ चुका है, पहले जाके तुम 4-5 लोग कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ये वाले सीन करो, ठीक है। और हाँ, आजकल भाई बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये वांगचुक, वांगे का तो नाम है, पता है पीछे क्या है, वांगचुक पर क्या था कुछ नाम है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था भाई जंतर मंतर पे, ठीक है, चलो प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जाके स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ये तो सब ठीक है, उसके बारे में चलो टॉपिक एक साथ इकट्ठे बात करेंगे। अभी आधी बात कर लूँ, आधी बात जब कर लूँ, बट 2 बातों पे मैं अभी भी तुम पर पॉइंट आउट करूंगा कि एंटी हिंदू और एंटी आरएसएस ये नारे क्यों लग रहे हैं। गुरु वैसे तुम्हें कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। गुरु हम तो बीजेपी के प्रमोटर हैं, कॉकरोच से बनाया है। ये बता माँ, दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, रोवायत के देख तुम्हें संतुष्टि है कि देखना है? अरे हमें तो बिल्कुल फिलहाल दूसरे वहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन और नारे लग रहे हिंदू कहता हूँ, और वो ब्राह्मण नहीं रहेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुस्लिम हिंदू है रही है, हिंदू मुस्लिम है रही है, काहे की रेंडी कर रहे। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट गए ना, वे ही गए जिन्हें कुछ ना आवे, और वो गधा घोड़े एक संग। तो जी अब आ गए अपन घर, और घर आके अभी रुका ही हुआ था घर पे भाई, कीर्तन वीर्तन हुए, अच्छा लेट आया हूँ, नहीं तो सो नहीं पाता। चलो वहाँ थोड़ा बहुत तो टाइम पास हुआ, नहीं तो यहाँ आता, यहाँ पे कीर्तन बजता रहता, तो मैं सो पाता ना कुछ, बस देखता रहता इनकी तरफ, हाँ कीर्तन हो रहा है, मैं भी जाके शामिल हो जाता। तो अब मैं जिस बात पे बात करने वाला हूँ उस बात पे बात करते हैं, ठीक है। और मैं इस टॉपिक को मुश्किल से 3 से 4 मिनट दूंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इससे इतने टाइम में जितना कवर हो जाएगा उतना ठीक, जितने मेरे पॉइंट है वो पॉइंट रखूंगा, बाकी बातें खत्म, ठीक है। सीन स्टार्ट होता है तुम्हारा 28 जून। सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं और उनके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, मेन टॉपिक्स होते, मेन बातें होती हैं। जो 2 मेन बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जो नीट का पेपर लीक हुआ वो, दूसरा जो धर्मेंद्र हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो उनसे वो इस्तीफा मांगते हैं, ठीक है भाई। पेपर लीक हुआ है तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कोई तो लेगा, किसी को तो लेनी होगी कि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसकी कोई तो जिम्मेदार होगा ना, और जिम्मेदार कौन होगा, जो
उस चीज के सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ। ऊंचे पद पे कौन है भाई? इस समय धर्मेंद्र। तो वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, उनसे मांगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम भी समर्थक हैं, इसमें हम भी समर्थन कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। फिर क्या होता है, और कई सारे और भी पॉइंट थे कि वैकेंसी लेट आ रही हैं, रिजल्ट बाद में आ रहे हैं, रिजल्ट मतलब रिजल्टों में घोपलेबाजी हो रही है, और तुम्हारी वैकेंसियों में वैकेंसी लेट पर लेट आ रही हैं, रिजल्ट ढंग से नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट थे, ठीक है, ये बहुत अच्छा एम था, हम मानते हैं कि 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े पॉइंट हैं। लेकिन ये जब 4-5 पॉइंट युवा से हटके पार्टियों में बदले गए, जब इसमें पार्टी इन्वॉल्व होने लगी, पार्टी के लोग इन्वॉल्व होने लगे, तो ये जो प्रोटेस्ट था ये अपनी राह भूल के अपने अलग अलग 10 रास्ते बांध लिए इसने। कोई मतलब 10 रास्ते कैसे, कि 10 रास्ते ऐसे कि कोई पार्टी आ रही है अपना प्रॉफिट देख रही है, हर पार्टी आ रही है अपना प्रॉफिट देख रही है, हर जगह से अपना वोट बैंकिंग बना रही है, क्योंकि बीजेपी को हरा नहीं पा रही है कोई एक पार्टी, तो इस जगह क्या है कि समर्थन में आएंगे तभी कुछ हो सकता है बीजेपी का, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं भी दूसरी पार्टी होऊंगा तो मैं भी यही सोचता, बट इतना गंदा पॉलिटिक्स नहीं खेलता कि मतलब तुम सामने बीजेपी है तो कह रहे हो कि भाई स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, लेकिन तुम भी तो फ्यूचर के साथ ही खेलने के लिए आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, फ्यूचर के साथ ही खेलने आ रहे हो। अगर तुम इतने ही होते, कांग्रेस वाले अगर इतने ही अच्छे होते, तो तुमने 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लीक हुआ था, कुछ हुआ नहीं हुआ। 2006 में AIIMS का पेपर लीक होता है, उसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। फिर तुम्हारा 2006 में सीबीएसई का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का लीक होता है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ। 2013 में एसएससी का पेपर लीक होता है, कुछ हुआ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इतने में क्या ही होता है, 3-4 पेपर ही तो लीक हुए हैं। 2007 में आईसीआई का पेपर लीक होता है, कुछ हुआ नहीं हुआ। 2009 में क्लेट का पेपर लीक होता है, उसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। 2011 में AIEEF का पेपर लीक होता है, उसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जिनमें लीक तो हुए लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने सब लिखा रखा है लिख के, ठीक है। तो मैंने यही देखा कि मैंने इनके उसमें कितने कितने पेपर लीक हुए हैं, मैंने इन्होंने क्या उखाड़ा था तब, ठीक है, तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी पार्टी के समर्थन में ना जाके मैं अलग जाऊंगा, अलग रूट लूंगा, ठीक है। तुम प्रोटेस्ट करते हो ऐसा स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए, लेकिन वहां पे क्या होता है, जाके नारे लगते हैं, एंटी हिंदू के नारे लगते हैं। ब्राह्मणों का क्या खेल है भाई इसमें? ब्राह्मणों तुम देश में नहीं रहोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन ये तो भाई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ना, इसमें ये कहां से आ रहा है? तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ये जो जिस राह के लिए ये स्टार्ट हुआ था वो ये उस राह पे ये प्रोटेस्ट जा रहा है, ठीक है। और पुलिस ने लाठीचार्ज की है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लो कि 118 पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर पड़े हैं, पत्थरों से चोटिल हुए, तो आखिर में ये सारी चीजें होती हैं। और 81 के लगभग कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, तो ये भी सीन हुआ है भाई। अगर दोनों देखो भाई, एक तरफ से कभी ताली नहीं बजती, एक हाथ से, दोनों हाथ से ताली बजी होगी, इधर से भी कांड हुआ होगा, इधर से भी कांड हुआ होगा, तब वो हुआ है। तो मेट्रो स्टेशन बंद है तो तुम वहां के लोगों को तोड़ रहे हो, क्या मतलब है भाई? गवर्नमेंट का वो है, वो वहां पे गवर्नमेंट की जगह है, अब उस जगह को तुम तोड़ोगे फोड़ोगे तो गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट इशू लेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और मैं इस बात पे भी नहीं जाऊंगा कि भाई प्योर बीजेपी का मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, बट ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी की गलती नहीं है भाई। पेपर लीक हुआ है, इसका कोई तो जिम्मेदार हो, सामने आए, जिम्मेदारी ले, और अपने जो भी धर्मेंद्र हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर, ये अपना इस्तीफा दें, ताकि लोगों को और आगे के लिए बताया जाए कि ऐसी चीज जो अब हो चुकी है वो आगे ना हो। तो ये बात कहीं ठीक है गई थी, ये कॉल आ गई थी एक, तो वो वाला सीन है। तो इस प्रोटेस्ट को भाई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रहने दो, मत इनको पार्टी के प्रोटेस्ट में बदलो। जो मेन पॉइंट हैं जिनके ऊपर जो ये प्रोटेस्ट उठाए उसी पे चलने दो, नीट के पेपर के ऊपर चलने दो, ठीक है। धर्मेंद्र जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, इनसे आप इस्तीफा मांग रहे हो, मांगो, बहुत अच्छी बात है, अपनी शांति से चीजें करो, ठीक है। और फिर तुम, मुझे भी बहुत अच्छे लगे ये पॉइंट जब सोनम वांगचुक ने ये रखे थे, तो वैकेंसी लेट आ रही थी, हाँ अब पिछले 1-2 साल से लगातार वैकेंसी आ रही है,
अब थोड़ा अच्छा रूटीन बना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ पहले हुआ था, बट अब लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं, हर फील्ड में आ रही हैं, एयरफोर्स में आ रही है, नेवी में आ रही है, आर्मी में आ रही है। यूपी पुलिस ने पिछली 1.5-2 साल में 2 बार वैकेंसी निकाल दी, एसआई की, होमगार्ड की और कांस्टेबल की। ठीक है, हर बार एक बार तुम्हारी 60,000 थी, एक बार तुम्हारी 32,000 थी कांस्टेबल की भर्ती, और होमगार्ड की भी कुछ ऐसी थी। तो मतलब अच्छी खासी वैकेंसी निकाली थी। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो लगेगा। ठीक है, की बात यहीं खत्म होती है। अब मैं इस टॉपिक को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं बस अपने 2-4 पॉइंट रख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के उसमें बातें वो नहीं हुई, बस मेरे को नफरत यहाँ आई कि वहाँ पे तुम एंटी हिंदू नारे लगा रहे हो, एंटी आरएसएस नारे लगा रहे हो, भारत के टुकड़े होंगे। क्या मतलब है भाई? तुम वहाँ पे बात करने गए हो कि भारत के टुकड़े कराने गए हो? ये बात है। और वैकेंसियाँ आ ही रही हैं, पे अगर गलत नारे लग रहे हैं तो लोगों को वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि इस चीज़ के लिए हम नहीं आए हैं। सीजेपी, ये कांग्रेस नहीं, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी पहले क्यों नहीं बनी थी ये जनता पार्टी? इतने बच्चे जोड़ लिए इसने भाई, फंडिंग हो रही है, फंडिंग करके बंदे आ रहे हैं वहाँ पे बच्चे। हम कह रहे हैं क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो इतने दिन इतनी फालतू चीज़ों में रहेगा ही नहीं। मतलब जो तैयारी करेगा ना, जो तैयारी करता होगा, वो इतने दिन इतने अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, और ऐसी चीज में कभी नहीं जाएगा। जो फालतू होती हैं, जिन पर कोई काम नहीं होता, धंधा नहीं होता, मतलब कुछ तैयारी वैयारी नहीं होती, तैयारी के नाम पर बस झुंझुना हिला देते हैं, कुछ नहीं होता, मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं। बस नीट का पेपर दिया हमने, नीट का पेपर दिया। नीट के पेपर में क्या दे गया? नीट के पेपर में फेल हो गए। मतलब फेल तो हो रहे थे, लेकिन बहाना मिल गया कि लीक हो गया पेपर, तो वो सीन है। तो लेकिन भाई तुम गए थे धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लेने, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, आरएसएस, एंटी आरएसएस नारे, एंटी हिंदू नारे, कश्मीर को आज़ाद करो, और क्या था, उज्जवल अमर खालिद जिंदाबाद, अमर खालिद जिंदाबाद लग रहे हैं। और तुम्हारा लग रहा है अजफल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। नारा ये कहाँ, ये प्रोटेस्ट किस था, किनका था? स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट था। किनका था? स्टूडेंट का प्रोसेस था, वो प्रोटेस्ट था। ठीक है, ये हो रहा है। और क्या हो रहा है तुम्हारा? ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सारी चीजों से भाई तुम्हें ना तो इस्तीफा मिलेगा, ना तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी, ना कोई तुम्हारा कुछ होगा। मतलब एंड ऑफ द डे तुम मुंह उठा के दोबारा वापस आओगे, उल्टी मार और खाओगे। मतलब मार तो खा रहे हो और मार खाओगे। अगर ये गलत राह में ले जाओगे ना उन्हें, अगर इस तरीके से सारी चीजें करोगे, अगर ये नारे लगेंगे, और मतलब सीता का पति राम है, फिर सीता का पति राम है, राम के नाम से मतलब अंबानी को जोड़ा जा रहा है, अंबानी का काम कराया जा रहा है राम जी के नाम से। तो सीता का पति राम है, ये क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा लोगों की मेंटेलिटी क्या है क्या नहीं है। मतलब हाँ, तो भाई सबसे मेन 2 पॉइंटों को तो मैं भूल ही गया था तब। एक तो विराट कोहली भैया को बीच में लाया जा रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम को लाया जा रहा है, और फिर दूसरे महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, उनको क्यों लाया जा रहा है कुछ पता नहीं। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है हमें भी नहीं पता, क्यों हो रहा था और अब क्यों हो रहा है। अब पता नहीं, पहले तो पता था क्यों हो रहा है, अब नहीं पता अब क्यों हो रहा है। तो इंडियन क्रिकेट टीम इसलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि भाई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जो आईसीसी का जो एक्ट है उसमें ये है कि ना तो तुम किसी पार्टी के बारे में कुछ गलत बोल सकते हो, ना किसी पार्टी के बारे में गलत तुम बोल सकते हो, ना सही बोल सकते हो। मतलब पार्टियों से दूर रहना है। और ना तुम किसी ऐसे टॉपिक में बोल सकते हो जो मतलब देश में चल रहा हो। अगर ऐसी कोई चीज़ें करोगे तुम तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और टीम से भी निकाला जा सकता है। वो तो इसलिए नहीं बोल रहे। और प्रेमानंद महाराज जी को क्यों लिया जा रहा है बीच में, ये भी नहीं पता। तो ये गलत जगह पे जा रहा है, तो इस गवार टॉपिक के बारे में ना ही बात करें तो ठीक है। चलो, मैं मिलूंगा तुम्हें मॉर्निंग में, तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है।